तो दोस्तों आपको इस टाइम पर जो आपकी स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है एक ट्वीट का, ये आपको बता देगा कि इस टाइम पर पश्चिमी देशों को तो छोड़िए, पश्चिमी देशों की जनता क्या सोच रही है ब्रिक्स समिट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस ट्विटर अकाउंट है जिसका कहना है कि आप देखिए रूस के अंदर कितने बड़े बड़े हाई लेवल के नेता आ रहे हैं रूस में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी, शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और यही नहीं, इसके अलावा भी 30 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं रूस। और आज अगर देखा जाए तो ये समिट 21वीं सदी का सबसे बड़ा इवेंट बन चुका है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और वहीं पश्चिमी नेता कहते हैं कि हमने तो रूस को आइसोलेट कर दिया है, यानी कि पूरी दुनिया में अकेला कर दिया है। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है जब हमें ये सोचना चाहिए कि हमने रूस को आइसोलेट किया है या हम खुद आइसोलेट हुए हैं पूरी दुनिया से दुश्मनी मोड़ लेकर। इतना ही नहीं दोस्तों, सरप्राइज तो वहाँ मिलता है जब पश्चिमी देशों के मीडिया हाउस जो कि भारत के प्रति जहर उगलते हैं। अगर मैं आपको उनकी हेडलाइन बताऊंगा ना तो आज आपका दिल खुश हो जाएगा। चलिए तो इसी बात पर हम शुरुआत करते हैं बीबीसी की हेडलाइन पर। तो आप स्क्रीन पर देखिए बीबीसी ने क्या छापा है। बीबीसी का छापना है कि पुतिन गैदर्स एलाई टू शो वेस्टर्न प्रेशर इजंट वर्किंग, यानी कि पुतिन ने शो कर दिया है, पुतिन ने दिखा दिया है कि पश्चिमी देशों का प्रेशर हमारे ऊपर जरा भी वर्क नहीं कर रहा, वो हमारे ऊपर पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और इतना ही नहीं, एक और ऐसा न्यूज़पेपर जो भारत के अगेंस्ट बहुत ज्यादा जहर फैलाता है अमेरिका के अंदर, जिसका नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स। जी हाँ दोस्तों, उसी द न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज अपनी हेडलाइन में लिखा है पुतिन ब्रिंग गैदर इकोनॉमीज ब्रिंग ही होप बिल एक्लिप्स द बेस्ट, यानी कि पुतिन ने ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को साथ लाकर खड़ा कर दिया है जो कि पश्चिमी देशों का जो प्रभुत्व है उसका अंत कर सकती हैं। और उसके बाद जो आर्टिकल में लिखा है उससे पता चलता है कि अमेरिका का डीप स्टेट कितना ज्यादा घबराया हुआ है। और उसके बाद तो द इकोनॉमिस्ट देखिए उसकी क्या हेडलाइन है, उसने लिखा है पुतिन प्लान टू डिफीट द डॉलर। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है कि कैसे ब्रिक्स करेंसी और ब्रिक्स पेमेंट कैसे डॉलर का अंत करेगा। वहीं CNN ने लिखा है द वेस्ट वांट पुतिन आइसोलेटेड अ मेजर समिट ही होस्टिंग सो ही फॉर फ्रॉम अलोन, यानी कि पश्चिमी देश चाहते हैं कि पुतिन अकेले हो जाएं। लेकिन यहाँ पर जो ब्रिक्स की समिट हो रही है वो दिखाती है कि पश्चिमी देशों का जो प्रभुत्व है वो अब खत्म हो चुका है और पुतिन अब अकेले कतई नहीं है। अब अगर हम द टाइम्स को देखें तो पुतिन होस्ट शी एंड मोदी इन पावर प्ले दी वेस्ट, यानी कि पुतिन ने मोदी और शी जिनपिंग को साथ लाकर वेस्ट को अपनी असली पावर शो कर दी है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट का लिखना है कि पुतिन होस्ट समिट सो द बेस्ट इट कैन कीप रशिया द ग्लोबल स्टेज। कुल मिलाकर पुतिन ने दिखा दिया है कि पश्चिमी देश रूस और उसके सहयोगी देशों को ग्लोबल स्टेज से दूर नहीं कर सकते। वहीं एक बहुत ही फेमस न्यूज पब्लिकेशन जिसका नाम है द टाइम्स, उसका कहना है होस्टिंग ब्रिक्स समिट ऑफ वर्ल्ड लीडर्स रशिया सो द वेस्ट इट्स नॉट आइसोलेटेड। अगर हम इन सारी हेडलाइन को ध्यान से देखें तो इन सभी चीजों में एक बात कॉमन बताई गई है कि पश्चिमी देशों की जो कोशिश थी रूस को आइसोलेट करने की, यानी कि रूस को अकेला करने की, वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से विफल हुई है। और इतने भयंकर लेवल पर उस पर फॉल्ट आ चुके हैं कि अब अमेरिका की छवि खराब हो चुकी है, उसका प्रेशर नाकामयाब हुआ है और उसने अपने खिलाफ ब्रिक्स नाम का एक ऐसा संगठन खड़ा कर लिया है जो कि उसके तोते उड़ाकर रख देंगे आने वाले कुछ ही सालों में। अब इसके ऊपर जो पश्चिमी देशों को सबसे ज्यादा बड़ी चीज जो चुभ रही है वो कुछ और नहीं, ये इमेज है जिसके अंदर आप देख ही पा रहे होंगे दुनिया के बहुत ही शक्तिशाली पर्सन इस पिक्चर में हैं, जैसे कि पीएम मोदी, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट। और ये इमेज बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है क्योंकि इस इमेज में जो 3-4 नेता हैं, स्पेशली ये जो 3 नेता की हम बात करते हैं, वो दुनिया की तकरीबन 40% आबादी का नेतृत्व करते हैं, दुनिया की तकरीबन 30% अर्थव्यवस्था को लेकर चलते हैं, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली ब्लॉक है ये। अभी तक इसके अंदर मात्र एक ही मिसिंग पीस था, भारत अभी तक इनके साथ पूरी तरीके से नहीं जाने वाला था। लेकिन हाल ही में कनाडा ने जो करतूतें दिखाई हैं भारत के अगेंस्ट और अमेरिका का उसको सहयोग जो मिला है कनाडा को, इसके बाद इन्हीं देशों ने खुद भारत को रूस और चीन के साइड धकेल दिया है। और कहीं ना कहीं आज पश्चिमी देशों को कमी महसूस हो रही होगी भारत की कि मात्र भारत के ब्रिक्स में जाने से जो ब्रिक्स कल तक इतना कमजोर दिख रहा था आज वो एकदम से कितना ज्यादा पावरफुल लग रहा है। मात्र
भारत के उसमें अच्छी तरीके से एंट्री लेने पर। जैसे ही पश्चिमी देशों ने भारत को ब्रिक्स की तरफ धकेला तो न केवल ब्रिक्स एक शक्तिशाली संगठन बन गया, बल्कि पश्चिमी देश इतने कमजोर हो चुके हैं कि दुनिया के बाकी देशों को तो साइड में कर दीजिए, खुद पश्चिमी देशों के लोग उनको पर थू कर रहे हैं। खैर ये तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद जो ब्रिक्स की मीटिंग होगी ना, उसमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अभी तक जो बैठक हुई है उसमें ज्यादातर ब्रिक्स के सदस्य ही देश शामिल थे, लेकिन अब कुछ और संख्या बढ़ेगी, कुछ और देश इसमें शामिल होंगे। इसी के अलावा कुछ इनफॉर्मल देश भी हैं जिनको इनवाइट किया गया है, जो कि भले ही इसके सदस्य नहीं हैं, फिर भी वो ब्रिक्स के इस समिट में हिस्सा लेंगे और उनके साथ बैठक होगी। यानी कि इन तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों की संख्या 30 के पार चली जाएगी, जो कि न केवल G7 से ज्यादा है बल्कि G20 को भी पार कर जाएगी। और पश्चिमी देशों का जो जलना होगा और उनसे जो धुआं निकलेगा, ये सब देखकर और उस बैठक के नतीजों को देखकर आई एम श्योर वो तो देखने लायक होगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको मजा नहीं आएगा, मैं आपको उसका पूरा मजा दूंगा। बस उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और अपने मित्र गणों तक ये वीडियो शेयर करनी होगी, फॉरवर्ड करनी होगी।